सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा को ही कौमुदी पूर्णिमा भी, महाराज पूर्णिमा भी या कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। अब महाराज पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण इस दिन महाराज की लीला किए थे। और कौमुदी पूर्णिमा क्यों कहते हैं? कि माना जाता है, धर्म ग्रंथों में हमारे लिखा गया है कि शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण होता है, तो इस दिन अमृत की वर्षा होती है, तो इसे कौमुदी पूर्णिमा या सुधा पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और वो पूछती है को जागरी, अर्थात कौन जाग रहा है, और जो जागता है वो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। इसीलिए 9 अक्टूबर को पड़ने वाली शरद पूर्णिमा, चूंकि पूर्ण रात्रि की पूर्णिमा रहेगी, और जो व्रत रहता है वो व्रत के साथ विधान पूर्वक पूजा करे। जो व्रत नहीं रहता है वो रात्रि जागरण करके या 10 बजे के बाद भी माता लक्ष्मी की पूजा करने के उपरांत ही सोए, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपना प्यार, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आइए देखते हैं कि गोचरी प्रभाव और वार, नक्षत्र, तिथियों का क्या योगदान रहेगा इस कोजागरी पूर्णिमा में। तो चंद्रमा मीन राशि में बृहस्पति के साथ बैठा रहेगा, जो बुधादित्य योग बनाएगा, जिससे खुद धन लक्ष्मी का योग बन जाएगा और लक्ष्मी आगमन होगा। खुद अपनी राशि में है, सूर्य के साथ बैठा हुआ तो बुधादित्य योग बना लेगा। शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है, शश योग बनाया है। वार, तिथि, नक्षत्रों के अनुसार सर्वार्थ सिद्ध योग, स्थिर योग आदि बना हुआ है। तो नए वाहन से, प्रॉपर्टी से, नए कार्य की शुरुआत के लिए ये शुभ योग रहेगा। तो माता लक्ष्मी की पूजा के लिए भी ये शुभ योग रहेगा। अब आयुर्वेद में क्यों इसका महत्व है? क्योंकि 2 ऋतुओं का ये संधि काल होता है। वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है, अब शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। तो शरद पूर्णिमा के बाद ही कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। तो अब हमें अपने दिनचर्या ऋतु के अनुसार बदलनी पड़ेगी और खान पान पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऊर्जा युक्त, तो जिससे हमें ऊर्जा मिले और गर्मी मिले, अब इन सब चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा। तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी सही है और आयुर्वेद में भी इसका महत्व है। हम ऐसी ऐसी चीज़ें खाएं जिससे सबसे पहले त्रिदोषों में कफ और पित्त ना बने, इसका ध्यान रखिएगा। अब आती बात है कि हम माता की पूजा कैसे करें। तो सभी खीर चढ़ाने का विधान है, सभी को ध्यान होगा, खीर चढ़ा दिया जाता होगा। पर इस बार हम विशेष क्या पूजा करें कि माता लक्ष्मी से समस्त सिद्धियां और आशीर्वाद हम सबको मिले। तो सर्वप्रथम हम श्री यंत्र अगर स्थापित है घर में, नहीं तो हम श्री यंत्र अपने हाथ से बनाते हैं, 6 वर्ष तक उसका महत्व रहता है। श्री यंत्र की रचना कीजिए, या श्री यंत्र आपके घर में है या माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो उनकी पूजा करनी है। साथ ही इंद्र भगवान की पूजा करनी। पर किसी भी पूजा के शुरुआत से पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, उनका आह्वान करना है। उसके उपरांत माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, आसन आचमन के साथ वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, लौंग आदि देते हैं और माता के धूप दीप से अर्चना करते हैं। उसके बाद 1 लोटे जल भर कर रखते हैं। साथ ही 1 लोटे या 1 गिलास में आप गेहूं भर कर रखेंगे, उन दोनों की भी पूजा करेंगे। और गेहूं के 13 दाने अपने हाथ में लेंगे। और शरद पूर्णिमा से संबंधित जो कहानी है कि एक साहूकार थे, उनकी 2 पुत्रियां थी। एक भगवान में आस्था रखती थी, उन्होंने पूर्णिमा का व्रत रखा और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई। और जो जिनकी भगवान में आस्था नहीं थी, जिन्होंने भगवान की पूजा नहीं की, उनके साथ जीवन में दिक्कतें ही रही। फिर उनकी कुंडली में भी चंद्रमा खराब था और उनसे शरद पूर्णिमा की पूजा की शुरुआत करने को कहा गया। उन्होंने किया, फिर उनके घर में भी बढ़ोतरी हुई और ढेर सारी उपलब्धियां हासिल हुई। इस तरह ये कहानी है। इस कहानी के सुनने के बाद जो 13 दाने गेहूं के आपके हाथ में थे, उसको गेहूं के बर्तन में आप रख देंगे जिसमें गेहूं रखा हुआ है, और प्रातः किसी मंदिर में जाकर ये जल और ये गेहूं आप चढ़ाकर चले आएंगे। गेहूं और ज़्यादा हो तो वो दान भी कर दीजिएगा। साथ ही इंद्र ने जिस लक्ष्मी स्तोत्र की रचना की थी, उसको
उसको पढ़ेंगे। साथ ही ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीं श्रीये नमः में किसी एक मंत्र का संपुट लगाएंगे और महालक्ष्मी का स्तोत्र, पुरुष सूक्त भी जरूर पढ़ेंगे, लक्ष्मी का स्तोत्र जरूर पढ़ेंगे। इसे करिए। कमल गट्टे से लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप कीजिए और अगर आप आहुति भी कर सकते हैं तो आहुति कीजिए। चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठिए और चंद्रमा को भी जल चढ़ाइए, दीपक दिखाइए और चंद्रमा की पूजा कीजिए। इस तरह अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भी दूषित है, आपको निगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो रही है, मानसिक कष्ट है, माता को कष्ट है, कफ से संबंधित दिक्कतें होती है, आए दिन बुखार आदि हो जाता है, धन से संबंधित दिक्कतें हैं, तो ये पूजा आपके लिए पूर्ण फलदायी रहेगी। इस पूजा में श्रीफल भी जरूर अर्पित कीजिएगा, अर्थात नारियल, जो माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस तरह माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए